नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कारगिल विजय दिवस आज द्रास के कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित। पीएम मोदी ने ट्विटर पर दी वीरों को श्रद्धांजलि। देहरादून में सीएम धामी ने पुष्प किए अर्पित। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी तेज। अपनी अपनी जीत का कर रहे दावा। जनसंपर्क अभियान और बैठकों के दौर शुरू। डोईवाला में नए शहर की योजनाओं के खिलाफ किसान और ग्रामीण आंदोलन की राह पर। महापंचायत को समर्थन देने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। बड़ी ट्रैक्टर रैली का किया ऐलान। जोशीमठ में पुलिस ने पकड़ा अवैध शराब का बड़ा जखीरा। 80 लीटर शराब और 700 लीटर लहन किया बरामद। 3 आरोपी किए गिरफ्तार। और चारधाम यात्रा पर दिख रहा मौसम का असर। श्रद्धालुओं की संख्या में आई भारी गिरावट। 90% तक होटलों की बुकिंग कराई गई कैंसिल। और सबसे पहले बात करते हैं कारगिल विजय दिवस की। हर साल 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन कारगिल युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के बलिदान और शौर्य को याद किया जाता है। ये युद्ध जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में मई और जुलाई 1999 के बीच हुआ था। इस युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने अदम्य साहस दिखाया और दुश्मनों की छुट्टी कर दी थी। 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 ये वही तारीख है जहां पर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कारगिल पाकिस्तानी सेना को हराया था। लेकिन इस युद्ध में भारत ने अपने 527 जवानों को खो दिया था, जबकि 1363 जवान घायल हुए थे, जिसमें भारतीय जवानों ने इस युद्ध में अपने खून का आखिरी कतरा देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया था। इन जवानों के शौर्य की कहानियां आज भी हमें गर्व महसूस कराती है। विजय दिवस मनाने और 1999 के कारगिल युद्ध के 559 सैनिकों की शहादत की याद में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है। यह आयोजन मंगलवार को लद्दाख में शुरू हुआ था। समारोह लमोचेन दृष्टिकोण से शुरू होता है, जहां युद्ध नायकों और शहीद सैनिकों के परिवारों ने बहादुर आत्माओं को याद किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को नमन किया। उन्होंने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक स्थल पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संबोधन के दौरान सीएम धामी ने कहा कि कारगिल युद्ध में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को आहुति दे दी थी। राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। भारत की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से हमेशा देश का मान बढ़ाया है। हमें अपने जवानों की वीरता पर गर्व है। कारगिल जैसी ऊंची चोटियों पर जो दुश्मन के कब्जे में आ गई थी, वहां पर दुश्मन की सेना काबिज हो गई थी। भारत की सेना ने विश्व का कीर्तिमान रचते हुए उन चोटियों को वापस लेने का काम किया, कारगिल के युद्ध को जीतने का काम किया। आज विजय दिवस है। मैं उन सभी शहीदों को जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपना सर्वोच्च निछावर किया, उन सबको नमन करता हूँ और उन सब के प्रति श्रद्धान्वित होकर उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड जहाँ देवभूमि है वहीं वीर भूमि भी है। देश के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या देश की कुल सेना के प्रतिशत के रूप में उत्तराखंड से देश को देने का काम होता है। मातृभूमि और देश की सेवा के लिए लगते हैं। उन सब के कल्याण के लिए, उन सब के उत्थान के लिए, उनके परिवारों के वेलफेयर के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता से काम करेगी। और
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज कारगिल युद्ध में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं कारगिल विजय दिवस पर अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और रणनीति कौशल का प्रदर्शन किया था, जिसमें इस विजय अभियान में भारतीय सेना के कई शूरवीरों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, जिसमें देवभूमि उत्तराखंड के कई वीर सैनिक भी शामिल थे। सबने, हर भारतीय ने, हर उत्तराखंडी की तरफ से आज हमने अपने वीर जवानों को ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि पेश की है। आज से 24 साल पहले कारगिल में जो विजय हासिल की थी भारतीय सेना ने, अपने आप में अलग थी। आज हम सब के लिए उन 500 से ज्यादा 547 शहीदों को याद करने का दिन है। और आपको याद होगा कि 4 परमवीर चक्र और 11 महावीर चक्र, उनकी जो करेज, वेलर, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन की कहानी है, वो हम सबको पता होनी चाहिए। कारगिल विजय दिवस आज भारतीय सेना के जवानों ने युद्ध में किया था दुश्मन को बेदम। हर साल 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन कारगिल युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के बलिदान और शौर्य को याद किया जा रहा है। ये युद्ध जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में मई और जुलाई 1999 के बीच हुआ था। इस युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने अदम्य साहस दिखाया। 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक ये वही तारीख है जब भारतीय सेना के जम्मू कश्मीर के कारगिल में पाकिस्तानी सेना को हराया था। लेकिन इस युद्ध में भारत ने अपने 522 जवानों को भी खो दिया था, जबकि 1363 जवान इसमें घायल हुए थे। ये लड़ाई 17 दिन तक चली थी। 18,000 फीट की ऊंचाई पर युद्ध हुआ था। 2700 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। 30,000 भारतीय सैनिकों ने इन्हें खदेड़ा। 2,50,000 गोले दागे गए जहां पर युद्ध हुआ। कारगिल विजय दिवस आज और वीर शहीदों को आज याद किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता भी जनता से जुड़ने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दावा कर रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि कांग्रेस की स्थिति पिछले विधानसभा चुनावों की तरह ही होगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत को इस लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बचा है, जहां पर लेकिन यही नहीं है, वहीं बीजेपी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। आप यदि विधानसभा के चुनाव में जाइए तो ये अंतर हमने घटा करके, जो लेटेस्ट चुनाव है उनमें घटा करके हम इसको 5% के आसपास ले आए हैं। और 2000 विधानसभा के चुनाव में 2017 में ये लगभग 11% के करीब था, तो उनका 6% घटा है और हमारा जो है 5% के करीब जो है ग्राफ विधानसभा के चुनाव में बढ़ा है। इसका मतलब है कांग्रेस आगे की तरफ बढ़ रही है, उत्तराखंड में भाजपा पीछे की तरफ आ रही है। देखिए, अपनी पार्टी की गांठें तो वो खोल नहीं पा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी हरीश रावत जी को अपनी पार्टी की गांठें खोलना नहीं आता और मश्करी के सिवाय इनको कुछ बोलना नहीं आता। तो फिर ये मश्करी वाला बयान दे रहे हैं कि फिर लोकसभा चुनाव में ये आएंगे, तो पहले अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात तो कर लीजिए। उनको वही नहीं देखना चाहते तो जनता उनको किस प्रकार से देखेगी। इधर हरक सिंह रावत जी वीडियो वायरल करके बता रहे हैं कि हम हैं यहाँ पर लोगों के हितैषी, और उनकी खुद की छीछालिद्दर मच रही है उस वीडियो के माध्यम से। तो वो ये सारी चीज़ें इनकी जो पार्टी में चली आ रही हैं, ये बता रही हैं अंदर की सिर फीटा फुटा कलेश वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें लगातार जो दिख रही हैं, ये जनता भी देख रही है। केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस उपलब्धि को लेकर बीजेपी द्वारा लगातार प्रचार प्रसार अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं अब केंद्र सरकार द्वारा आगामी 2024 में 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है, जिससे रोजगार का अवसर तलाश रहे युवाओं को रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही अगर बात प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार भी रोजगार के मामले को लेकर लगातार
एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि प्रदेश सरकार रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगने का काम कर रही है। प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और सरकार का इस तरह कोई तरह से ध्यान नहीं है। कौन सी जो पहले की घोषणा है वो पूरी कर दी है इन्होंने? कहाँ है? अजय भट्ट जी ने भी तो कहा था हम इतने लाख लोगों को देंगे, 79 लोगों को रोजगार कुल मिला है, 3000 लोगों की बात हुई थी। तो ये मजाक है और बीजेपी लगातार मजाक करे। न्याय देने की बात कर रहे थे, क्या अंकिता को न्याय दे दिया? उसमें देखते चले आए, अब जो धामी जी का कार्यकाल चला आ रहा है 2 साल का, उसमें अगर आप देखें तो 2100 पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों को रोजगार दिया गया है और 824 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को रोजगार दिया गया है। 1431 सहायक अध्यापक एलटी को नियुक्ति दी गई है और 604 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की तैनाती हुई है। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने धामी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम का स्थलीय निरीक्षण किया। बता दें कि राजधानी देहरादून के गुलियाल गांव में वीर शहीद सैनिकों की याद में प्रदेश का 5वां धाम सैन्य धाम के रूप में मनाया गया। जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की माने तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना यानी सैन्य धाम आगामी दिसंबर माह तक बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट और जिसको पूरा करने का सौभाग्य सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते मुझे प्राप्त हुआ है। जब मोदी जी यहां पर आए थे, उन्होंने कहा था कि ये वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। हर घर से 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हम करते हैं और किसी शहीद को हम वापस नहीं ला सकते। उसकी यादों को जिंदा रखना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और चाहे दिल्ली की मोदी जी की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की धामी सरकार हो, इनके सम्मान में लगातार कार्यक्रम कर रही है। और ये सैन्य धाम जैसा कि मैंने कहा था कि ये कोई संग्रहालय नहीं है, पूरे देश के मेमोरियल्स का अध्ययन करने के बाद सबसे बेस्ट निकाल उसको हम। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डोईवाला में सरकार की नया शहर बसाने की योजना के खिलाफ किसानों और ग्रामीणों का आंदोलन उग्र रूप लेता जा रहा है। आज डोईवाला में भूमि बचाओ घर बचाओ महापंचायत आंदोलन को समर्थन देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और किसान नेता जगतार बाजवा डोईवाला पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और किसान भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को सुनने के लिए पहुंचे। महापंचायत में संबोधन करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को किसी भी कीमत पर किसानों की जमीन नहीं लेने देंगे। अभी तो किसान महापंचायतें ही कर रहा है। अगर सरकार ने जल्द स्थिति साफ नहीं की तो डोईवाला में आने वाले समय में एक बड़ी ट्रैक्टर रैली की जाएगी। मंत्री अगर कुछ कह रहे हैं, अगर उसमें दम है तो आज मुख्यमंत्री को आप जैसे मीडिया के बंधुओं को बुला करके ये घोषणा कर देनी चाहिए और विधिवत रूप से एक प्रेस नोट जारी करना चाहिए कि ऐसी कोई योजना नहीं है लोगों को उजाड़ने की, तो सब अपने अपने घरों में चले जाएंगे। किसी के पास इतना टाइम थोड़ी रखा है ये आंदोलन के लिए। ये तो किसान मजदूर खेतों में काम करने वाले लोग हैं, मजबूरी में आते हैं निकल के जब सरकार अत्याचार करती है। मनसा नहीं है भाई, पहरेदारी तो जरूरी है। बसा क्या युद्ध रोज लड़ा जा, लेकिन फौज तो तैयार रखनी पड़े अपनी। किसानों की जमीन बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और किसानों की जमीन ले कौन लेगा? किसानों की जमीन ले कौन लेगा? आप अगर यहाँ पे शहर बसाना है, शहर तो बस रहा, आप इसका रोड मैप दे दो, इसमें शिविर डाल दो, अपनी जमीन किसान अपने आप ही बेच लगा कर शहर बसाना तो कर लगा। ये जाएगी नहीं। जबरदस्ती जो कर रहे हैं कि गांव उठाकर इनको चले जाएंगे, इनका पूरे देश में प्लान है कि किसानों से किस तरह से जमीन छीन जाएगी।
आजकल देहरादून के सरकारी अस्पतालों में एक ही दिन में 100 से अधिक केस डॉग बाइट के आ रहे हैं। दून अस्पताल में पीड़ित मरीजों से एंटी रेबिस सीरम बाहर से मंगवाए जा रहे हैं। इस संबंध में दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा है कि अस्पताल में जितने भी डॉग बाइट के केस आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से मैनेज किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में एंटी रेबिस इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। बहुत पहले से ही जो है जिस तरीके से डॉग बाइट के केसेस आते हैं और वो हमेशा से ही जो है यहाँ पर मैनेज हो जाते हैं और रेबीज इंजेक्शन चाहे वैक्सीन बोलिए और चाहे वो सीरम बोलिए आवश्यकता अनुसार लगा दिया जाता है। हल्द्वानी में हादसों का कारण बन रहे आवारा पशु और कुत्तों के आतंक से अब व्यापारी भी आजिज आ चुके हैं, जहां पे उन्होंने महानगर का रूप ले रहे शहर में जल्द गौशाला बनाने की मांग को लेकर मेयर को ज्ञापन सौंपा। देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारी मंगलवार को नगर निगम पहुंचे और मेयर जोगेंद्र रौतेला को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि शहर में मुख्य बाजार, मुख्य मार्ग, नहर कवरिया क्षेत्र, गली मोहल्ले और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों पे आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। वहीं आवारा कुत्तों का भी शहर में खासा आतंक है। आए दिन मवेशियों और कुत्तों की वजह से लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। उनको हम लोगों ने डॉग्स को स्टेराइल कर दिया है। लगभग 6000 डॉग्स को स्टेराइल वर्तमान में नगर निगम कर चुका है, यानी कि उनकी प्रजनन की शक्ति को खत्म किया जा चुका है। तो आने वाले दिनों में हल्के हल्के करके ये वीन आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो एक भी मेरी दृष्टि में आने वाले समय में ये भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा आवारा गौवंश की जहाँ तक बात है, उसके लिए एक सरकार स्तर से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी जिलों में जिलाधिकारी महोदय को कहा है कि स्थान को चिन्हित करिए और एक अच्छी गौशाला बनाइए। मौत के उसमें भी जा चुके हैं, मौतें भी हो चुकी हैं। उस संबंध में ये ज्ञापन जो है हमने दिया है और ये शहर की मुख्य समस्या है। ये पशुओं की जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि गोला पार में हमने एक जमीन चिन्हित की है और उसको जो है बहुत जल्दी हम खोला बताने की कार्रवाई करेंगे। क्या दिक्कतें आती हैं शहर में आवारा जानवरों से? शहर में जो है लोगों को, राहगीरों को चलने में दो पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन वालों को बहुत परेशानी है, पैदल चलने वालों को बहुत परेशानी है। निगम अपने देवभूमि व्यापार मंडल के महानगर इकाई के तत्वाधान में आज मेयर साहब से मुलाकात करी है हमने। इसका हमारा जो उद्देश्य था, आज जो हमारे शहर में, महानगर में आवारा पशु जैसे गौवंशीय हैं, गायें हैं, जो खुली छोड़ दी गई हैं और जिनका कोई व्यवस्था नहीं थी हमारे शहर में, तो वो कभी कभी इकट्ठी हो गए बाजार क्षेत्र में इधर उधर भ्रमण करती हैं, घूमती हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। और कभी कभी तो भीड़ वाले बाजार के क्षेत्र में ऐसे घूमती हैं जैसे कि और कोई पीछे से उनको मारता है तो भागती हैं। तब ऐसा लगता है कि पब्लिक में कहीं ऐसा ना हो कि कोई जान माल की हानि हो। इस संदर्भ में हमने आज मेयर साहब को ज्ञापन दिया, तो उन्होंने आश्वासन हमें ये दिया है। बेल्डा बवाल की जांच करने पहुंची टीम ने गांव पहुंचकर दोनों पक्षों को सुना। इस दौरान आईजी गढ़वालकर सिंह ने गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे सहित जिले के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। गढ़वाल कमिश्नर और आईजी गढ़वाल ने दोनों पक्षों से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली, साथ ही निष्पक्ष जांच का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। वहीं 27 जुलाई को होने वाले दलित महापंचायत स्थगित होने की जानकारी भी दी गई। घटना हुई थी वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी और इस संबंध में इस पूरे घटनाक्रम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता से लिया था। डिविजनल कमिश्नर और आईजी साहब के एक जॉइंट जांच कमेटी का गठन किया था जो गृह विभाग से जारी हुआ था। आज उसी सिलसिले में हम लोग आए थे, पहले ही आना था, लेकिन चूँकि हरिद्वार में काफ़ी बाढ़ की स्थिति इसलिए हम लोग पहले नहीं आ पाए। सभी प्रभावित पक्षकारों से हम लोगों ने मुलाकात कर ली है। दबिशें दी गई लगातार और दबिश दी गई, उनको ट्रेस नहीं हुआ, तो उसके बाद 82 की कार्रवाई करने के बाद 1 महीने बाद 83 की कार्रवाई कर दी है और कोर्टी की कार्रवाई इत्यादि भी हम लोग इसमें अमल में लाएंगे। सर, जिस आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, वही मैं बता रहा था, अभी आपने शायद सुना नहीं ठीक से। 82 की कार्रवाई हो गई है, उसे दबिश से लगातार दी गई और तस्दीक नहीं हुआ। जहाँ जहाँ उसकी संभावना थी सब जगह दबिशें दी गई। काफी प्रयासों के बाद भी सब गिरफ्तार नहीं हुआ, तो उसमें 82 की कार्रवाई की।
जोशीमठ में पुलिस प्रशासन की टीम को शराब का एक बड़ा जखीरा जब्त किया गया है। बड़ी बात तो यह है कि इस दौरान जोशीमठ पुलिस टीम के द्वारा तकरीबन 80 लीटर कच्ची शराब और 700 लीटर लहन के साथ में 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया। ये मामला मुखबिर की सूचना पर जोशीमठ पुलिस टीम को सूचना दी गई थी। बता दें कि तकरीबन 80 लीटर कच्ची शराब और 700 लीटर लहन 3 अभियुक्तों को पास से बरामद किया गया है। लोहाघाट पुलिस और एसओजी ने चंपावत के श्यामा लता क्षेत्र में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जहां पर नगर में लगातार वाहन चोरी होने और अराजक तत्वों के बोले वाले नगरवासियों के द्वारा पुलिस की प्रणाली पर सवाल उठ रहे थे। पुलिस के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली थी और पुलिस ने जल्द चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करने की मांग की थी, जिसके बाद से एसपी चंपावत देवेंद्र पिचा के द्वारा चोरी का खुलासा करने के लिए टीम गठित करी गई और टीम को जल्द चोरों का पता लगाने के कड़े निर्देश दिए गए। जो लोहाघाट में लोगों का आक्रोश था, वो 2 स्कूटी चोरी हो गई थी, उसको लेके, और एक कोई नाबालिग के बच्ची काफी समय से मिसिंग थी, उसको लेके था। तो मैं आपको ये अवगत कराना चाहूंगा आपके माध्यम से जनता को भी कि दोनों बाइकें, जो स्कूटी थी वो बरामद कर ली गई है। जो चोर था उसको पकड़ लिया गया है, उसको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। साथ ही साथ जो नाबालिग के बच्चे जो अभी तक लापता थी, उसको भी आगरा से बरामद कर लिया गया है और उसको भी अभी माननीय न्यायालय उसके 164 के बयान और मेडिकल वगैरह हम करवा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो केस हो रहे हैं हम उसको वर्कआउट कर रहे हैं। देखिए, विगत कुछ दिनों में लोहाघाट क्षेत्र में हमारे मार्केट एरिया में खासकर जो है स्कूटी चोरी की जो है घटनाएं बढ़ गई थी यहाँ पे, और इसी को लेकर जो है हमारे यहाँ पे 2 मुकदमे भी पंजीकृत किए गए थे और इसकी इन्वेस्टिगेशन हमारे निरीक्षक हरीश प्रसाद के सुपुर्द की गई थी। और लगातार जो है पुलिस जो है प्रयास कर रही थी कि हम जल्द से जल्द इसका खुलासा करें। पुलिस अधीक्षक महोदय चंपावत द्वारा भी विशेष रूप से टीम गठित की गई थी इसके खुलासे हेतु। समस्त टीम को जो इसमें कार्य में लगी हुई थी, बिल्कुल हृदय तल से पूरे परिवार मेरा आज जो भी मेरे साथ जुड़ा था, सभी की तरफ से हार्दिक बधाई है। और इसी तरह आशा करता हूं कि आगे को भी जो भी घटनाएं घटेंगी उनका खुलासा जल्द से जल्द हो। कप्तान साहब का भी हृदय तल से पूरे मेरी जितने भी समस्त लोग मेरे साथ जुड़े रहे, उन सब की तरफ से धन्यवाद। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस समय जोरों पर है, लेकिन मौसम लगातार बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण चारधाम यात्रा में लोगों का आना अब कम हो चुका है। यदि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में तमाम चारधाम में लोगों ने होटलों की जो बुकिंग की थी वह 90% कैंसिल करा चुके हैं। आईजी गढ़वाल एस नग्यान ने कहा है कि पिछले दिनों से यात्रियों की संख्या काफी कम हुई है। यात्रियों की संख्या काफ़ी कम हुई है, फिर भी लोग जा ही रहे हैं। संख्या यद्यपि कम है, कभी 250, 1000, 2000, अलग अलग दामों में, अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से। जिस दिन मलबा इत्यादि आ जाता है, रोड जाम होता है, तो उस समय ये श्रद्धालुओं की संख्या घट जाती है। जब रोड क्लियर रहती है तो श्रद्धालु बढ़ जाते हैं, तो ये अप डाउन होते रह रहा है संख्या। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए बुधवार और गुरुवार के लिए 2 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 26 और 27 जुलाई को 5 जिलों में तेज बारिश हो सकती है, जिसके तहत नैनीताल, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बाकी अन्य जनपदों में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 4 दिन तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। इस दौरान पहाड़ी इलाके में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। वहीं भूस्खलन के चलते कहीं कहीं सड़कें बंद होने की भी स्थिति बन सकती है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा जो है कुमाऊं क्षेत्र में दिख रही है। तो कुमाऊं के हिल्स की अगर बात करें तो वहां हैवी से वेरी हैवी कल रहेगी, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप हैवी रेन्स कह सकते हैं कि वहां पे भी मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं 2 दिन जो एक्टिविटी अच्छी है प्रदेश में। तो जो भी लोग जो आवागमन कर रहे हैं बहुत सावधानी से करें, क्योंकि लैंडस्लाइड है या गाढ़ गदरों में पानी बढ़ना है, वो सब चीजें देखने को मिलेगी। और जो लोग नदी नालों के आसपास रह रहे हैं उनको काफी सतर्क रहना है। और आखिर में एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। करगिल विजय दिवस आज, द्रास के कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी वीरों को श्रद्धांजलि। देहरादून में सीएम धामी ने पुष्प की अर्पित। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां तेज, अपनी अपनी जीत का कर रहे दावा। जनसंपर्क अभियान और बैठकों के दौर शुरू।
डोईवाला में नए शहर की योजना के खिलाफ किसान और ग्रामीण आंदोलन की राह पर। पंचायत को समर्थन देने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। बड़ी ट्रैक्टर रैली का किया ऐलान। जोशीमठ में पुलिस ने पकड़ा अवैध शराब का बड़ा जखीरा। 80 लीटर शराब और 700 लीटर लहन किया बरामद। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और चारधाम यात्रा पे दिख रहा मौसम का असर। श्रद्धालुओं की संख्या में आई भारी गिरावट। 90% तक होटलों की बुकिंग कराई कैंसिल। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।